नारायण हरि नारायण भज मन नारायण श्रीमन नारायण भज मन नारायण 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 भज नारायण 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 श्री नारायण 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 भज अत्याचार खलोगे जब मंडल पर छा जाते हैं, अत्याचार खलोगे जब मंडल पर छा जाते हैं, तब नारायण प्रकट हो अपना, तब नारायण प्रकट हो अपना विराट रूप दिखाते श्री नारायण 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 वाह जगदीश, तेरी लीला कितनी सुंदर है, तेरी माया कैसी विचित्र है। पत्ते पत्ते में तेरी महिमा का चमत्कार दिखाई देता है। हिमालय की गुफा का दृश्य कितना सुंदर दिखाई देता है। नारायण हरि श्री नारायण। वन के पशु पक्षी अपनी सुरीली आवाज में प्रभु तेरा बखान कर रहे हैं। तेरी रचना सकल सृष्टि के कण कण से टपकती है। तेरी महिमा हर एक वस्तु के अंतर में झलकती है। नजर हर फूल पत्ती में तेरा आकार आता है। जिधर जाता है प्राणी इस तरह भंडार पाता है। हाँ, क्यों ना ऐसी सुंदर जगह पर प्रभु का ध्यान किया जाए। सोच लिया, अब अपनी आत्मा की तृप्ति के लिए सोच लिया। कुछ समय यहीं बैठकर भगवान का ध्यान करते हैं। उमड़ता जा रहा है ज्ञान का उत्साह हृदय में, वही है प्रेम की गंगा का एक प्रवाह हृदय में। हजारों नाम से जिसके परम सुख धाम होते हैं, उसी के ध्यान में बैठकर अब मन को लगाते हैं। नारायण हरि नारायण। भैया लालू कहाँ गए? अपना दूरबीन लगाओ, दिख रहे हैं? अच्छा, अरे कहाँ गए? आओ भैया लालू आओ, चलो।
जबरदस्त खा के आया। बाकी बात कुछ नहीं खिलाना मुझे। भैया लालू, ये बात बता, तुम जंगल में क्या खाते हो? ये आपका इतना बड़ा पेट बढ़ गया? बस भैया, जो कुछ पता पता मिल जाए हम तो उसमें अपना पेट भर लेते हैं। क्या? और आप मैं बताओ, ये आपकी इतनी बेदुश्मना कैसे हो गई? महाराज क्या बताओ, तुम्हारे साथ राहुल बब्बू रहते हैं, इसलिए तुम खा खा के मोटे हो गए। ये क्या हुआ? मेरे साथ तो दिनेश भारत ही रहते हैं, तुम्हें पता ही हम कहाँ जाते हैं। ये आपके दिल पे ऐसे कैसे हो गई? अरे मैं गया था ब्यूटी पार्लर, उसने सब बिगाड़ दिया। कहो भैया लाल देव, क्या समाचार है? क्या कोई नया शिकार आया है? अरे नहीं भैया, अभी तो कुछ आया ही नहीं। चलो मिलकर ढूंढते हैं, कुछ ना कुछ तो मिल जाएगा। ठीक है भैया, आप इधर जाओ, मैं इधर जाऊँ। लालू, ये पेट पीले फूल के साथ क्या दिखाई दे रहा है? वो मैं जानता हूँ, देखो दिखाई दे रहा भैया लालू? लगता कोई जाना पहचाना है। फिर दोबारा देखो। भैया लालू, ऐसा जान प्रसिद्ध होता है ये कोई बाबा बैठे हैं। सही बोला आपने, लगता है कोई बहुत बड़ी तपस्या में लीन है। क्या पता मार भैया सन 2024 की तैयारी कर रहे होंगे कि मोदी की जगह मैं ले लूं। चले? चलिए, पहले आप चलिए। आइए चलिए। महाराज को जाके ये सूचना देते हैं। ठीक है, चलिए। कोई सुख प्राप्त नहीं कर सकता, रोज संकट की घटा घिर कर नहीं आती है। मेरी एक एक घड़ी गम से गुजर जाती है। महाराज इंद्र की जय हो। महाराज इंद्र की जय हो। कहो क्या समाचार लाए हो? महाराज, हम दोनों वनों में विचर रहे थे। हिमालय की गुफाओं में हम दोनों ने एक अद्भुत दृश्य देखा। बताओ बताओ, शीघ्र बताओ, मेरी चिंताओं को और न बढ़ाओ। अच्छा महाराज सुनो। महाराजा जंगल के अंदर बना हवा जो उठाता था। महाराजा जंगल के लगा हवा जो खाता था, हाथी का बेटा नार बैठा यज्ञ बचाता था। पर्वत की गुफा में देख स्वच्छ स्थान, मृतलोक में महर्षि नारद बैठे। हमने बहुत
अच्छा, अब तुम विश्राम करो। लो आज्ञा करो। लो आज्ञा महाराज। महाराजा इंद्र की जय। महाराज कैसे मंत्री है तुम्हारे ये? जय भी नहीं बोल रहे हैं और अब महाराजा इंद्र की जय। महाराज की जय हो। मिटा दूंगा सदा के वास्ते चिंताएं सारी मन की, कभी तुम्हें ना रहेगी फिर जन्म साधन की। कामदेव, तुम्हारा पराक्रम तो सारे संसार में विख्यात है। बड़े बड़े देवताओं का मन लुभाना तुम्हारे लिए साधारण सी बात है। तुम अभी मेरी सहायता करो और हिमगिरी पर्वत पर जाकर अपनी माया रचाओ। महाराज जैसी आज्ञा। मैं अपनी शक्ति को आजमाता हूं और युक्ति की कमान पर काम का बाण चलाता हूं। कराता हूं अभी से स्वर्ग के राम का दर्शन, हिमाचल की गुफा में देवपुर के धाम का दर्शन दिखाता हूं अभी करके। सारा जहां अच्छा, पवन अच्छी, सगुन अच्छा, ऋतु अच्छी, समा अच्छा। अफसोस स्वर्ग की अप्सराएं और कामदेव का मंत्र भी नारद मुनि के तप को खंडित ना कर सका। देवराज इंद्र के बड़े से बड़ा तप इसे ध्यान से विचलित ना कर सका। निसंदेह मैंने बहुत बुरा किया जो नारद जी जैसे महर्षि को तप भंग करने चला आया। क्षमा क्षमा महल क्षमा। तुम इस अपराध की क्षमा भगवान, आपकी तपस्या देखकर सुरपति इंद्र को अपने इंद्रासन छिन जाने का भय हो गया। तब उनकी आज्ञा अनुसार इंद्रासन की रक्षा हेतु आपका ध्यान भंग करने चला आया और अपनी शक्ल पाया। नाथ, सेवक से यह अपराध हुआ, क्षमा कीजिए। कामदेव, ऋषि लोग क्रोध नहीं किया करते और सांसारिक पदार्थों का मोह भी नहीं किया करते। तुमने जो कुछ भी किया वो सब इंद्र के कहने पे किया, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तुम निर्दोष हो और मैं उस पर भी क्रोधित नहीं हूं। तुम निर्भय होकर जाओ और इंद्र के मन को शांति हो। ध्यान हम करते नहीं, संपदा के वास्ते है जीवन यही हमारा, लालसा के वास्ते। छोड़ दी अभी लाशाएं सारी, त्याग माया का किया, मोह से मुंह
मोड़कर जंगल में आ डेरा किया। धन्य है महाराज, धन्य है। अच्छा ऋषिराज, प्रणाम। चिरंजीव कामदेव, इंद्र के द्वार पर परा रहने वाला कामदेव और महर्षि नारद से बैठ, और महर्षि नारद से युद्ध की तैयारी। एक बार तो शिव जी महाराज के सामने हार पाई है, और फिर मेरे सम्मुख आके लज्जा न आई। एक तो प्रभु के चरणों का ध्यान, ऊपर से नारद का ध्यान, नारायण नारायण। और कामदेव का यह अभिमान, वह नहीं समझता ईश्वर के प्रेमी बाधाओं से कभी नहीं डरते। नारायण नारायण। जो व्यापे चांद से अग्नि, झड़े अंगार बादल से, मही पर आ गिरे सूरज, चाहे आकाश मंडल से, बाणों की भी हो वर्षा, तो अपने सिर पे लेते हैं। जो प्रेमी है वे सच्चे, अपने प्राण दे देते हैं। नारायण नारायण। उस कामदेव ने समझा होगा कि वो अपने छल से नारद को फंसा लेगा। और मेरी समाधि को, यानी नारद की समाधि को तोड़ेगा, छेड़ेगा, कचोरेगा। नारायण नारायण। कभी नहीं, कभी नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। वो तो बहुत बुरी तरीके से हारा है कामदेव। परास्त, बुरी तरीके से परास्त। हाँ, ये बात तो फैलाने वाली है। ये बात मैं शिवजी महाराज को बताऊंगा। नारायण नारायण। कितना बड़ा काम किया है, ये बात तो सबको बताऊंगा। नारायण नारायण। और अब मैं जाता हूं। सबसे पहले शिवजी महाराज को अपनी सफलता के बारे में बताता हूं। काम जीता काम जीता काम जीता रे, काम जीता काम जीता काम जीता रे। जग में मैंने नाम जीता जीता रे। काम जीता काम जीता काम जीता रे। आइए महाराज, कुशल तो है। कहिए, इधर कैसे आना हुआ? भगवान, एक बहुत बड़ा शुभ समाचार लेकर आया। मैं हिमालय पर्वत की गुफाओं पर विचरता एक तपस्या कर रहा था, और एक शांत स्थान पर देखकर मैं मंत्र मुग्ध था श्री हरि के नाम पर एक बात ऐसी हुई
जो मुझे लगा सबसे पहले आपके चरणों में उन बात को रखूं। भगवान नारायण नारायण। कहिए नारद जी, क्या समाचार लाए हो? अति शीघ्र कहिए। आप जैसे ऋषियों को तपस्या की क्या आवश्यकता हो गई? भगवान, मैं विचरता विचरता हिमालय के निकट जा पहुंचा, जहां एकांत देखकर मैं भगवान के ध्यान में बैठ गया। पर यह बात इंद्र को अच्छी नहीं लगी। उसको अपने इंद्रासन जाने का भय हुआ भगवान, और उसने मेरी तपस्या भंग करने के लिए कामदेव अपनी अप्सराओं को भेजा। भगवान नारायण नारायण। और इतने प्रयत्न किए भगवान, पर मैं हिला नहीं भगवान। मैं अपने मंत्र को बोलता रहा, और वो अपनी पराजित कामदेव पराजय होके चला गया। उसने अपनी पराजय मानी है भगवान नारायण नारायण। भाई कहिए प्रभु, कुछ बोलिए, ये मेरी विजय ही तो है प्रभु। कामदेव के ऊपर मेरी सबसे बड़ी विजय है प्रभु, कुछ बोलिए। क्या मैंने कामदेव को जीतकर कठिन कार्य नहीं किया? निसंदेह आपके पराक्रम को कौन पा सकता है? ऐसे तेज के सामने कौन विजय पा सकता है? परंतु हे नारद जी, मैं तुम्हारे हित के लिए एक प्रार्थना करता हूं। तुम यह समाचार विष्णु भगवान से ना कहना। जय और विजय तुम इनके साथ जाओ। भगवान प्रणाम। नारायण हरि नारायण। काम जीता काम जीता काम जीता रे। काम जीता काम जीता काम जीता रे। हर जग में मैंने काम जीता रे। काम जीता नारायण। पिताजी के चरणों में नारद का प्रणाम स्वीकार। कल्याण हो। आओ नारद जी आओ। कहो, सब कुशल तो है? पिताजी, आज मैं एक बहुत शुभ समाचार लाया हूं, और मैं चाहता हूं कि वो आप सुने। पर पहले आप मुझे आशीर्वाद दीजिए पिताजी। हाँ हाँ, वह सुख समाचार शीघ्र कहो। महाराज, आज मैं हिमालय की गुफाओं में विचरता विचरता एक एकांत जगह पर भगवान का ध्यान लगा रहा, पर ये बात इंद्र को पसंद नहीं आई, और उसने अपनी अप्सराओं को भेजकर, वह कामदेव को भेजकर मेरे तप को खंडित करने की बहुत प्रयत्न किए, और कई प्रकार की लीलाएं रची। परंतु पिताजी, आपके आशीर्वाद से मेरे तेज के आगे उन सब ने हार मानी। नारायण नारायण। कहो पिताजी, कहो, कुछ बोलिए पिताजी। क्या ये मैंने कठिन कार्य नहीं किया? बात तो बड़े आनंद की है। हाँ, वो तो है। नारायण नारायण। नारद, तुमने तो बड़ा पराक्रम दिखाया है, जो ऐसे अभिमानी को नीचे दिखाया।
परंतु मेरी एक बात ध्यान रखना। परंतु यह वरदान विष्णु भगवान को मस्त माना, तुम्हारा हित इसमें ही है। काम करे और फैलाए ना, ऐसा 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 पिताजी होता नहीं। काम करके ना फैलाए उसे संसार में कौन होंगे ऐसे मूर्ख विश्व के विस्तार में। जीत का अपनी सुनाऊंगा उन्हें हर एक हाल, वह तो दयालु हैं बड़े, सदा रखते हैं भक्तों का ख्याल। अच्छा पिताजी प्रणाम। कल्याण। नारायण हरि नारायण 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 आइए नारद जी आइए। कशल तो है, आज इधर कैसे आना हुआ? प्रभु आज मुझे आपके चरणों की लालसा खींच लाई। बहुत दिनों से आपके दर्शन नहीं हुए थे प्रभु। भगवान आपकी कृपा से मैंने इंद्र का अभिमान चूर चूर किया है और कामदेव ने भी हार मानी है, और मैंने सभी इंद्रियों पर विजय पाई है। हाँ, विचार शक्ति से ज्ञात होता है कि नारद जी को अभिमान हो गया है। वैराग्य और ज्ञान के दर्पण पर अहंकार का पर्दा पड़ गया है, अर्थात इसके अभिमान को नष्ट करने के लिए कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। न हो यह कर्तव्य मेरा तो मैं अशरण शरण कैसा, बचाऊं जो ना भक्तों को तो फिर मेरा प्राण कैसा। हमें अपने भक्तों के हित के लिए कुछ कार्य करना है, इसीलिए तुम मृत्युलोक में जाकर एक सुंदर नगर बसाओ और शील निधि को वहां का राजा बनाओ। हे लक्ष्मी, तुम जाकर शील निधि की विश्व मोहिनी कन्या बन जाओ। जैसी आज्ञा प्रभु।